नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और दिल दहला देने वाले पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में एक खास मेहमान है जो इस दुनिया से जा चुके हैं। जिंदा लोग इन्हें देखकर डरते हैं और ये उन्हें देखकर हंस पड़ते हैं। तो स्वागत है हम जिंदा लोगों के बीच एक मरे हुए भूत का। स्वागत है भूत भाई हमारे पॉडकास्ट में। आराम से भूत भाई, लोग डर जाएंगे। अगर ऐसा करोगे तो निकल जाएगा हमारा मुंह, फिर लोग बोलेंगे क्यों लाए थे स्टूडियो में भूत। इतना डरने की जरूरत नहीं है भूत लोगों से। ये जो आपके पीछे खड़े हैं ना, ये कौन सा है डरावने से? ये हमारा बॉडीगार्ड है जो हमारे पीछे हमेशा रहता है। बुरा मत मानना, पर पहली बार ऐसा बॉडीगार्ड देख रहा हूँ जिसका बॉडी ही नहीं है। इसकी बॉडी नहीं है, लेकिन इसकी एक खासियत है। होने वाले खतरे को ये पहले ही आभास कर लेता है और मुझे सचेत कर देता है कि बस ये होने वाला है, वो होने वाला है, जिससे हम होने वाले खतरे से बच जाते हैं और होने वाले खतरे का कोई ना कोई उपाय निकाल लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं हम। वैसे भूत भाई, आज आप कैसे हमारे शहर में आ गए? कोई नई आत्मा को लेने आए हो क्या, या फिर किसी पुरानी हवेली का रेंट देने आए हो? इस शहर में तो मैं हमेशा आता रहता हूँ। इस शहर में जितने भी कब्रिस्तान हैं, शमशान हैं, उसमें हमारे ही रिश्तेदार भरे पड़े हैं। हमारे दादाजी सेक्टर 5 वाले शमशान में हैं और हमारे चाचा जी हवेली के पीछे वाले शमशान में हैं। और ऐसे ही दोस्त यार जो हैं वो पुराने वाले कब्रिस्तान में हैं। बस उन्हीं लोगों का हालचाल लेने आता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों और रिश्तेदारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पर रात में आप लोग कई घरों और मोहल्ले में डराते रहते हो लोगों को, इसलिए लोग अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों करते हो? हाँ, भगाता हूँ, क्योंकि वो लोग किसी दूसरी जगह से आकर यहाँ पर अपना घर बना के रह रहे हैं। और जहाँ पर वो लोग घर बनाए हैं वहाँ पर कभी शमशान हुआ करता था। कुछ प्रॉपर्टी डीलरों ने शमशान को भी बेच दिया है पैसे के लालच में, और इन लोगों ने कब्रिस्तान के ऊपर घर और मोहल्ला बना दिया है पैसे के लालच में। हमारे कई रिश्तेदार और घर के लोग इस मोहल्ले के नीचे दबे पड़े हैं, इस घर के नीचे दबे पड़े हैं, जिस कारण हमें अपने लोगों के साथ मिलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत गलत किया है। उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे। तो आप लोग ऐसा करो, किसी दूसरी जगह पर चले जाओ, कहीं खाली और शांत जगह पर। हम लोग चले जाएं? कहाँ चले जाएं? हम लोगों की क्या गलती है? हम लोग आखिर अपना घर छोड़ के क्यों चले जाएं? हमारा जगह बटा होता है, जैसे चौराहे से पुरानी हवेली तक, लोगों को डराने का। मेरे अलावा उस एरिया में कोई किसी को नहीं डरा सकता है। उस एरिया में मेरा हक है डराने का, और अगर किसी ने डरा दिया तो हम दोनों के बीच लात घुसा गाली गलौज चलता रहता है। अच्छा एक बात पूछूं, आप लोग डराते क्यों हो? आखिर क्या मिलता है डराने से आप लोगों को? हम डराते नहीं हैं, हम तो बस उनके सामने जाते हैं, वो खुद डर जाते हैं हमें देखकर। अब हम सोचते हैं अगर वो जिंदा रह गया तो सबको बता देगा कि वहाँ पर भूत लगता है, इसलिए हम लोग उसको भी निपटा देते हैं, अपने रास्ते से सफा कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको कोई न देख पाए, वो बच के भाग ले, तब क्या करते हो आप लोग? ये सही क्वेश्चन किया आपने। आज के टाइम ना कुछ लोग ऐसे हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तो वो डर जाते हैं और जोर जोर से गाली देने लगते हैं, माँ बहन करने लगते हैं। और इस पॉडकास्ट के जरिए हम बताना चाहते हैं कि जो लोग गाली देकर भागते हैं, अगर दम है तो सामने आकर दिखाओ। वैसे गाली देना बहुत गलत बात है, हम गाली वाली कभी नहीं देते हैं। आप लोग के भी जैसे कुछ लोग होते हैं जो गाली नहीं देते हैं, लेकिन जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। कईयों को तो आता ही नहीं है, बस एक ही लाइन रटते रहते हैं और भाग जाते हैं। ये मैंने भी सुना था कि अगर आपके सामने अचानक कभी कोई भूत आ जाए तो उसको फुल स्पीड में गाली दो। जितना गाली देते हो गाली दो, वो तुरंत भाग जाएगा। होता है, कई बार ऐसे भी होता है, कई भूत गाली सुनने के बाद सेंसिटिव हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। मासूम भूत होते हैं वो। एक सीरियस सवाल है भूत भाई, लोग अक्सर कहते हैं ना कि अगर आपको लगे कि आपके पीछे भूत है तो उसे पलट कर मत देखना, ऐसा क्यों? इससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, अगर कोई लड़की जा रही हो और वो पलटकर आप लोगों को देख ले तो आप लोग क्या सोचते हो? सोचना और समझना क्या, इससे ये पता चलता है कि शायद वो लड़की हमें पसंद कर रही हो। यस, इसीलिए जब आप लोग हमें घूमकर पीछे मुड़कर देखते हो तो हम लोग भी सोचते हैं कि शायद आप हमें पसंद करते हो, इसीलिए हम आपको छोड़ते नहीं हैं, आपके ऊपर आ जाते हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। अब लड़की की बात मुंह से निकल ही गई है तो ये भी बता दीजिए कि गर्लफ्रेंड है आपकी, या शादी वादी कहीं करना है? कोई है पसंद आपको? शादी तो करना पड़ेगा। मेरे घर वालों ने कई चुड़ैलें देख रखी हैं। आप लोग ये सोच लो, पर डे रोज 2-3 चुड़ैलों का रिश्ता आता रहता है। जैसे ही कोई भयंकर डरावनी या खतरनाक चुड़ैल पसंद आएगी, मैं भी अपना घर बसा लूंगा। रोज मुझे कोई ना कोई चुड़ैल फोन करती रहती है, व्हाट्सएप पर अपना फोटो भेजती रहती है, लेकिन मैं भी बहुत सख्त हूँ, फोन उठाता नहीं हूँ, न ही व्हाट्सएप पर चेक करता हूँ कि किसका फोटो आया है। मैं बहुत ही सख्त भूत हूँ। बहुत ही अच्छी बात
बात है। हम दोनों यही दुआ करेंगे कि आपको जल्द से जल्द कोई चुड़ैल पसंद आ जाए। जब मेरी शादी होगी तब बारात में तुम दोनों को भी बुलाऊंगा, आना जरूर से जरूर आना। हमारे यहाँ बारात में 5-5 गिलास खून और 10-10 हड्डियाँ दी जाती हैं, जिसे आप खून में डुबो डुबो कर खा सकते हो और पूरा एंजॉय ले सकते हो। मजा आ जाएगा आप लोगों को। और तो और वहाँ पर खोपड़ी वाली कंकाल वाली कुल्फी मिलती है। जी जी बिल्कुल, जरूर जरूर, हम आपकी शादी में आने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आपको कोई इंसान पसंद आ जाए तो क्या करते हो आप लोग? हमें कोई भी आदमी या औरत पसंद आता है ना, तो हम लोग उसके ऊपर आ जाते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं और उसके घर जाकर तांडव करते हैं कि उसका पूरा परिवार उस आदमी को नापसंद करने लगता है। उसके घर में नंगा नाच होता है, तांडव होता है। फिर उसके घर वाले अजीब अजीब तरह की नौटंकी करते हैं। फिर उसके ऊपर नीम का पत्ता रखते हैं, मिर्ची जलाते हैं उसके ऊपर और झाड़ने फूकने वाले को बुला के लेके आते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है ये सब देखकर, आनंद आ जाता है मुझे। फिर झाड़ फूंक वाला आकर हमसे खुद पूछता है, क्या चाहिए आपको, क्या लोगे आप, आखिर चाहिए क्या आपको, इसको छोड़ने का क्या लोगे आप। फिर हम अपने डिमांड रखते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ, महंगे से महंगा दारू और जो भी कुछ खाने पीने वाली चीजें होती हैं, हम अपना डिमांड रख देते हैं। उसके घर में बहुत भीड़ लगी होती है, माहौल बना होता है, आनंद आ जाता है, उसके घर में मजा ही मजा रहता है चारों तरफ। अगला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि जो भूत लोग होते हैं वो लोहे से, आग से बहुत डरते हैं, क्या ये सच बात है? आग से सबको डर लगता है, आप लोगों को नहीं लगता है क्या? आप लोग अपने हाथ में आग ले लोगे क्या? नहीं नहीं, बात तो आपकी सही है। वैसे ही लोहे से बने औजार, चाकू, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, पिलास, सबसे डर लगता है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। आप लोगों को भी लोहा जैसे चाकू दिखाकर मोबाइल, पर्स, सामान छीन लेते हैं ना। आदमी चाहे जिंदा हो या फिर मरा हो, इन सब चीजों से सब डरते हैं। जैसे आप डरते हो वैसे हम भी डरते हैं। हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सुना है ना कि आप लोग बीड़ी, सिगरेट या चैनी खैनी मांगते रहते हो ना। आप लोगों को डर नहीं लगता है कि इन सब चीजों से फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, जान भी जा सकती है? जान तो हमारी पहले ही जा चुकी है, किडनी फेफड़े सब जल चुके हैं। अब हमारा कुछ खराब ही नहीं हो सकता है। जब खराब होने के लिए कुछ है ही नहीं तो खराब क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है आप समझ नहीं पाए। इसके कहने का मतलब है मांगते क्यों हो, दुकान से खरीद लो, मांगना क्यों? कहाँ से खरीद लें? जहाँ पर हम लोग रहते हैं दूर दूर तक कोई दुकान नहीं होती है, सुनसान एरिया होता है, कहाँ से खरीद लें? और जो भी दुकानें होती हैं वो रात में बंद हो जाती हैं, इसलिए मांगना पड़ता है, मजबूरी में मांगना पड़ता है। एक काम किया करो ना, किसी आदमी के अंदर घुस जाया करो और दुकान पे जाकर ले लिया करो सामान, सिंपल सी बात है। ये भी ट्राई किया था मैं। एक आदमी अच्छा सा था, कोट पैंट पहन के रखा था, उसके अंदर घुसा मैं और एक दुकान पर जाकर बीड़ी और चैनी खैनी लिया मैं। और जब पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसका अंदर से जेब ही फटा हुआ था, उसके पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं निकली, पूरा का पूरा कंगाल था वो। फिर मैं सामान लेकर भागने लगा और उस दुकानदार ने मुझे पकड़कर ऐसा मार मारा कि मैं दोबारा किसी के अंदर जाने की सोचता भी नहीं हूँ। आजकल किसी के भी जेब में पैसे होते ही नहीं है और दिखावे के लिए उधार के कपड़े और EMI पर फोन ले लेते हैं। मैं तो आदमियों के अंदर घुसना ही बंद कर दिया हूँ, क्योंकि आज के टाइम के आदमियों का बहुत ही बुरा हाल है। पता नहीं कौन कहाँ पर उधार के चक्कर में मार खाना शुरू हो जाए या फिर उसे EMI के चक्कर में मार पड़ना शुरू हो जाए। इसीलिए मैं किसी के अंदर घुसता भी नहीं हूँ। मुझे भी बहुत तकलीफ होता है, दर्द होता है मार पड़ती है तो। हमारा सिंपल सा फंडा है, औरत के अंदर घुसो, क्योंकि आज की औरतें बहुत ही पावरफुल हैं, बड़े बड़े आदमियों को आसानी से निपटा देती हैं। अच्छा, एक बात जानना चाहता हूँ, जब आप लोग किसी आदमी के अंदर घुसते हो तो कहाँ से घुसते हो? ज्यादातर हम लोग ना मुंह के अंदर घुसते हैं, क्योंकि वो लोग मुंह के अंदर सांस लेते हैं ना, हवा खींचते हैं, तो उसी के रास्ते हम लोग भी अंदर चले जाते हैं। और निकलते कहाँ से हो? जहाँ से हवा निकलता है वहीं से निकलते हो क्या? हम निकलते नहीं हैं, हमें निकाला जाता है। अब ये तांत्रिक की प्रॉब्लम है, हमें कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, कब निकालना है, किस रास्ते से निकालना है। अच्छा समझ गए, हवा में मिक्स रहते हो तभी तांत्रिक लोग जो है निकाल कर बोतल वगैरह में भर लेते हैं ना आप लोगों को। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि हम जैसे जो नौजवान लोग हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो? आजकल के नौजवानों को बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सो जाया करो। सुबह 4-4 बजे तक जागते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, गली मोहल्ले में कोने में बैठकर इधर उधर बैठकर बातें करते रहते हैं रात रात तक। हम बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, पूरी रात अंदर रहते हैं, पूरा दिन अंदर रहते हैं। हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? ये आपके साथ गलत हो रहा है। हमें रात में जल्दी से जल्दी सो जाना चाहिए। भूत जी एक बात बताइए, जैसे कि हम फिल्मों में हमने देखा है कि जो भूत लोग होते हैं ना किसी न किसी से बदला लेते हैं, तो जानना चाहते हैं कि आपने बदला ले लिया? बदला तो वो लोग लेते हैं जिनको किसी ने मार दिया होता है। हम तो खुद अपनी गलती से मरे हैं। 200 की स्पीड में बाइक ले जाकर एक ट्रक में घुसा दिए, वो ट्रक खड़ा हुआ था, चल भी नहीं रहा था। अब बताओ किससे बदला ले हम, आखिर किससे बदला ले हम, बताओ। अच्छा, मतलब फिल्मों में
सही दिखाते हैं। अब वैसा कहीं नहीं दिखाते हैं। आजकल के फिल्मों में सिर्फ टुम्मा चाटे वगैरह दिखाते रहते हैं। पहले की फिल्में होती थी तहखाना, पुरानी हवेली, वैराना, खूनी कंगना, क्या भूत होते थे उसमें, लोग डरते थे उनसे। आजकल भूतों वाले फिल्मों में डराते कम हैं और कॉमेडी ज्यादा करते हैं। भूतों का मजाक बना के रखा है। आजकल के बच्चे भूतों से कैसे डरेंगे जब फिल्मों में भूतों से कॉमेडी करवाओगे तुम लोग। पहले के टाइम 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और आजकल के लोग 8 बजे के बाद फैमिली के साथ घर से बाहर निकलते हैं, रात रात भर घूमते हैं और सुबह वापिस आते हैं। बात तो सही है आपकी। आजकल आप लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। एक बात और हम जानना चाहते हैं। हमारे यहाँ एक तांत्रिक बाबा हैं, वो बोल रहे थे कि जो भूत होते हैं वो इंसानों को आसानी से नहीं दिखते हैं और कुत्तों को आसानी से दिख जाते हैं। क्या ये सही है? कुत्तों को हम दिख जाते हैं क्योंकि वो लोग किसी को बता नहीं सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। और इंसान अगर हमें आसानी से देख लेगा तो उसकी फटके हाथ में आ जाएगी और वो चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को बता देगा। पर वैसे कुत्ते भी भौंकते हैं, रोते हैं, पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा रात में दिखते हो, तो दिन में क्या करते हो? दिन में तो दिखाई नहीं देते हो। जो आजकल के नौजवान करते हैं, रात भर जागते हैं और दिन भर सोते रहते हैं, वही हम भी करते हैं। मेरा एक सवाल है, जब आप लोग किसी के रूम में आते हो तो दरवाजा धीरे धीरे क्यों खोलते हो? ऐसा क्यों खोलते हो? अचानक में धम से एक बार में इस खोल सकते हो ना, ऐसा क्यों नहीं करते हो? मुझे पता था आप लोग ये सवाल जरूर पूछोगे। हम लोग भूत हैं लेकिन बेशर्म नहीं, क्यों नहीं खोलते हैं? मान के चलिए रूम में हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, किस हालत में हो, कैसी अवस्था में हो, अगर हम धम से खोल देंगे तो कैसा लगेगा उन लोगों को? हम उनको मौका देते हैं कि जो भी कर रहे हो बंद कर दो, साइड में हो जाओ। बहुत अच्छी बात है, गुड। मेरा एक सवाल है, कोई पुराना पेड़ जैसे कि पीपल या बरगद के नीचे कोई जाता है तो उन्हें भूत दिखता है, कुछ लोगों के अंदर भी भूत चला जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि रात में पीपल या बरगद के नीचे मत जाया करो। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? उन्हें क्यों डराते हो? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को अगर हम पेड़ के नीचे जाते हैं तो? आप बताओ, हम डराए नहीं तो क्या करें? हम भूतों को भी आप लोगों ने बदनाम करके रखा है। वो लोग जो रात में पीपल या बरगद के नीचे आते हैं, क्या करने आते हैं? सेल्फी लेने आते हैं क्या? नहीं, पेशाब करने आते हैं, मूतने आते हैं। सोचो, कोई नीचे पेशाब करता है, मूतता है और हम लोग ऊपर लेटे हुए हैं, तो उनके पेशाब का जो भाप है वो भाप ऊपर जाकर हमारे ऊपर आता है। जब सांस लेते हैं तो हमको कैसा लगता होगा? कितना ज्यादा हमें गंदा महसूस होता है, पलटी आने लगता है, उल्टी आने लगता है हमें। ये क्या कर रहा है तू? क्या हो रहा है तुझे? बस मुझे लगता है ना हमारी हवेली में कुछ मनुष्य लोग आए हैं, वो हमारी हवेली पे कब्जा कर लेंगे। बहुत जल्दी चलो बॉस। तो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, फिर आऊंगा मैं। इस समय मुझे बहुत जरूरी काम आ गया, मैं जाता हूँ।